जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बिंदास हो गए। तो क्या कर रहे हो सभी लोग, पढ़ाई के लिए तैयार हो? चलो बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो दोस्तों नाक में उंगली डालना बंद करो, दांत चबाना बंद करो, कॉपी लेके बैठ जाओ और मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं का। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ रहे थे हम लोग ऑफ कोर्स। ठीक है, फिर से आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए। पिछले क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे जिसमें मैंने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। तो वही वाला हमारा पुराना थॉट, द मोर यू ग्राइंड योर पेन नाउ द लेस यू विल थिंक इन द एग्जाम। ठीक है, इस थॉट को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन में। समय मिलेगा सभी को 2 मिनट, जल्दी से वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। तो हो गया होगा आई गेस, सबका वीडियो पॉज करके सबने कर लिया होगा। यही सेम क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, जिसमें पेरीमीटर फाइंड करना था और एरिया हमको दिया हुआ था। पेरीमीटर हमको फाइंड करना था जिसमें एरिया हमको दिया हुआ था। आई गेस लास्ट में हमने यही क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो कैसे करना था वापस से देखो। जिसने कर लिया भाई बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलो देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है और हमको एरिया दिया है। तो हमको पता है सर पेरीमीटर की बोले तो पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका फाइंड करना है? स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स। एंड एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड। दोनों जगह साइड आ रहा है और दोनों जगह साइड की यूनिट सेम रहेगी। ये आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये चीजें हमको पता है पहले से। ठीक है, अब इनको हटा देते हैं, इनकी अभी हमको जरूरत नहीं है, तो इनको हम अभी छू मंतर कर देते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें हमें पेरीमीटर निकालना है एक स्क्वायर का जिसका एरिया ये है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जोर से बोलो, क्या होता है स्क्वायर का एरिया? ये होता है सर साइड इंटू साइड। मैंने आपको उस दिन बताया था कि एरिया ऑफ स्क्वायर अगर दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दिया है जो कि है 169। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह। ये एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह आप इसका फॉर्मूला रख दो। ठीक है, अभी यहां से इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 169। 169 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला? साइड इंटू साइड। वापस बोलो, साइड इंटू साइड। तो इसकी जगह हमने लिख दिया साइड इंटू साइड। ठीक है, साइड इंटू साइड इसकी जगह हमने ये लिख दिया है क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, इक्वल टू, अच्छा 169 मेरे को बताओ 169 किसका स्क्वायर था? 169 किसका स्क्वायर था? अच्छा, आज आपके लिए होमवर्क होगा, आप सीधा 15 तक का सारे के सारे स्क्वायर याद करके लाएं। ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर 15 तक का याद करेंगे। ठीक है, 12 तक का, 12 या 13 तक का मैंने बता दिया था। 14 और 15 के ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो बच्चों साइड इंटू साइड 169 है। ठीक है, तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 किसका स्क्वायर होता है सर? 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 169 होता है। ठीक है, तो साइड इंटू साइड की जगह हम एक साइड कर देते हैं, तो साइड कितनी हो जाएगी? अगर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, 144 आया था एरिया, बट 144 आया था तो हमने साइड कितनी ली थी? 144 का स्क्वायर क्या था? 12 था। तो वैसे ही अब 169 आ गया, 169 का क्या होगा? ये होगा 13 होगा। ठीक है, अभी अगर आप चेक करना, जब क्वेश्चन करोगे आगे तो आपको पता चलेगा कि 13 का क्या होगा स्क्वायर? 169। ठीक है, ये होमवर्क है आपका 13, 14 और 15 का फाइंड करने। ठीक है, इसको अच्छे से याद करना, और 1 से लेके 15 तक का आपको सारे के सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो साइड इंटू साइड 169 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो एक साइड कितनी हो जाएगी? साइड इंटू साइड 169 आया, तो एक साइड कितनी हो जाएगी? किसका स्क्वायर था 169? ये था सर आपका 13 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? किस किस को नहीं आई? इतनी बात समझ में आई सबको कि सर साइड इंटू साइड 169 था।
ठीक है, 169 किसका स्क्वायर रूट था, ये था सर आपका 13 का, तो साइड हमने 13 लिख दी। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना। सर क्वेश्चन अभी कहां से हुआ, अभी तो सर आपने इतना सा किया है, अभी मेन चीज तो बची है। ठीक है, साइड तो आपके आ गई 13, यानी कि एक स्क्वायर है, ये एक प्यारा सा गंदा सा स्क्वायर बना दिया हमने। ठीक है, तो इसकी साइड आपके पास अब आ गई है 13 मीटर। अच्छा साइड आ गई, अब फाइंड क्या करना था आपको, पेरीमीटर फाइंड करना था। अच्छा साइड ऑफ स्क्वायर आ गई आपके पास, अब पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे आप, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई तो पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, बताओ जल्दी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका 4 इंटू साइड। समझ में आया, 4 इंटू साइड क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो साइड तो आपके पास आ गई सर, साइड कितनी आई थी, 13 आई थी, तो 4 इंटू 13 कर दोगे, कितना आएगा, 52 मीटर। वाह, कैलकुलेट कर लो साइड में। अरे सर आप पे भरोसा नहीं है हमको, हमको कैलकुलेट करके दिखाओ सीधा, ऐसा बोलिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और ये 52 हुआ भरोसा, बच्चा पाड़ी भरोसा हुआ। ठीक है, कितना आया, 52 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा, इतनी बात समझ में आए। अब ये क्या है 52, ये आपका आंसर है। तो ये ऑप्शन में कहां दिख रहा है 52, ये है सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या करना है आपको, फिर से समझ में आया, हमने कल ये क्वेश्चन किया था, आज फिर ये क्वेश्चन किया, क्यों, क्योंकि सर भूल जाते हैं, छोटा सा दिमाग है, कितना याद रखें, क्यों, है ना, यही सोच रहे हो ना, बस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको एरिया दिया था, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने रखा 169, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया था स्क्वायर फील्ड whose area is 169, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया 169 है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने रख दिया 169, एक स्क्वायर है, सोच लो दिमाग में, उसका एरिया 169 रख दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला उठा के रख दिया। क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, साइड इंटू साइड रखा, ये 169 एज इट इज 169 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 169 नीचे आ गया, तो सर हमको पता है 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100 होता है, 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 121 होता है, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144 होता है, 13 का स्क्वायर 13 इंटू 13 169 होता है, और 169 ये है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर था, ये था 13 का स्क्वायर, तो एक साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 13 आ जाएगी। अब यहाँ पे साइड इंटू साइड 13 मत लिख देना बच्चों, एक साइड आ जाएगी। ठीक है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 169 आएगा, तो एक साइड कितनी आ जाएगी, 13 मीटर आ जाएगी। अब आपके पास साइड आ गई है, अब तो पेरीमीटर आप आंख बंद करके भी निकाल लोगे। कैसे सर, सर पेरीमीटर हमको पता है क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड में हमको साइड पता चल गई थी जो कि 13 है, तो फॉर्मूले में रख दिया और हमारा आ गया 52 मीटर। वाह, जिस जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया, जिस जिसको समझ में नहीं आया जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे चलते हैं, आगे चलें। अच्छा एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जल्दी करके दिखाओ, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन पे 3 मिनट मिलेगा आपको, जल्दी से वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ। चलो आई होप सबका हो गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर, ये आपका 36 मीटर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 36 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा अब आपको पेरीमीटर दे रखा है, अब आपको पेरीमीटर दे रखा है, एरिया निकालना है। पहले क्या बोल रहा था, पहले आपको एरिया दिया था, पेरीमीटर निकालना था, पहले आपको एरिया दिया था, पेरीमीटर निकालना। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर दिया, एरिया निकालना है, उल्टा करना है इसका, इसका उल्टा करना है। अब कैसे करना है वो चीज ध्यान से देखो, जिन जिन ने ये क्वेश्चन कर लिया भाई बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तालियां। ठीक है, जिन जो जो नहीं कर पाए अभी वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कैसे हम करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड है 36 मीटर और उसका एरिया निकालना है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, पहले वो चीज ध्यान रखनी है आपको, आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एरिया, आपको निकालना है एरिया। अच्छा आपको एरिया निकालना है, आपको क्या दिया, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड है 36 मीटर। तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, जोर से बोलो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है कि 4 इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है कि 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, बहुत बढ़िया, 4 इंटू साइड। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका 4 इंटू साइड होता है। अच्छा इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हम 4 इंटू साइड लिख सकते हैं,
अरे सर कैसे लिख दिया ये आपने? बच्चों पहले जब एरिया ऑफ स्क्वायर आया था तो एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने साइड इंटू साइड लिखा था, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह। ये देखो एरिया ऑफ स्क्वायर था यहाँ पे, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने लिखा था साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर हमको पता था, एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह हमने साइड इंटू साइड लिखा था। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। वैसे ही यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड लिख दिया। अच्छा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको क्या दिया क्वेश्चन में? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया है क्वेश्चन में? हमको दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36 मीटर। अब देखो बच्चों इधर ध्यान से देखो, अब ये नई चीज है थोड़ा, अब ये थोड़ी सी नई चीज है। अब देखो कैसे, पेन बदल देते हैं। चलो देखो, अब आपको ये वाली साइड निकालनी है, आपको ये साइड निकालनी है, ठीक है। ये साइड कितनी होगी? अब देखो क्या करोगे, इधर देखो ये 4 और साइड के बीच में ये 4 है और ये साइड है, इसके बीच में क्या है? ये कौन सा साइन है? कौन सा साइन है ये है सर मल्टीप्लाई का साइन है। अच्छा इधर मल्टीप्लाई है, अब इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू है, अब मल्टीप्लाई है, ये इक्वल टू के इस साइड भेज देंगे इसको, क्योंकि हमें अभी सिर्फ इधर साइड चाहिए, हमें इधर सिर्फ साइड चाहिए। ये 4 नहीं चाहिए हमको, ये 4 हमको नहीं चाहिए, हम 4 को उधर भेज देंगे, 4 को उधर भेज देंगे। अच्छा इधर हमें सिर्फ साइड चाहिए, तो इधर सिर्फ साइड रख दो, इक्वल टू लगा दो बीच में। 4 को हमने क्या किया? उधर भेज दिया, बीच में कौन सा साइन था? मल्टीप्लाई। अच्छा अब इक्वल टू के 4 को हम अगर दूसरे साइड भेज देंगे और इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड। बहुत बढ़िया, क्या होता है मल्टीप्लाई का उल्टा? डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। अच्छा तो 4 को हमने इधर से उठाया, हमने उधर फेंक दिया, इधर से उठाया उधर फेंक दिया। समझ में आई बात? इधर से उठाया उधर फेंक दिया, क्योंकि हमको सिर्फ यहां साइड चाहिए थी, हमें और कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। तो 4 को इधर मल्टीप्लाई से उठाया उधर फेंक दिया, तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपका डिवाइड। समझ में आया? नहीं सर समझ में नहीं आया। देखो वापस देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको पता था कि 4 इंटू साइड होता है, ठीक है बच्चों, 4 इंटू साइड होता है। अब 4 इसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड का ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है। अच्छा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह हमने क्वेश्चन में हमको 36 मीटर दिया था, तो 36 मीटर हमने 4 इंटू साइड की जगह 36 मीटर लिख दिया। ये इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर आ गई। अच्छा अब देखो हमारा ये 4 इंटू साइड आ गया इक्वल टू 36 आ गया। अब हमने बोला सर हमको इस साइड सिर्फ साइड की जरूरत है, साइड चाहिए, क्योंकि हमें साइड ही निकालना है, हमको 4 की जरूरत नहीं है, हमको 4 से कंफ्यूजन हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, समझ में नहीं आती है या कोई चीज लगता है कि अरे बेकार है, इसको क्या करते हैं? हम फेंक देते हैं, हम फेंक देते हैं, है ना। अच्छा तो हमने ये 4 को उठाया उस साइड भेज दिया। अब 4 मैंने बोला ये 4 और साइड के बीच में कौन सा साइन है? ये सर मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। प्लस का उल्टा माइनस होता है, माइनस का उल्टा प्लस होता है, वैसे ही मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है। ये बात समझ में आई? हमने ये इक्वल टू के उस साइड फेंक दिया, तो इधर मल्टीप्लाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दो 4 को 36 से, 4 को 36 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। अच्छा अब इधर 36 और 4 को डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 9, क्योंकि वहां हमारा 9 आया था। तो साइड कितनी आ गई आपकी? 9 मीटर। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा अगर इधर प्लस होता, इधर अगर प्लस होता और उस साइड भेजते तो उधर माइनस कर देते। इस साइड अगर 4 प्लस साइड होता, इधर अगर ऐसे होता, मान लो 4 प्लस साइड होता, इधर इक्वल टू 36 होता, ये होता। अब बीच में प्लस है यहाँ पे, अब हमें 4 की जरूरत नहीं है और बीच में प्लस है, तो प्लस को ये 4 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये साइड इक्वल टू 36, प्लस का उल्टा क्या होता है बच्चों? माइनस होता है, 36 माइनस 4 हो जाता। इतनी बात समझ में आई? अगर यहाँ पे अब मान लो 4 माइनस साइड होता इक्वल टू 36 है, अब हमें 4 की जरूरत नहीं है, तो ये इसको उठा के उधर भेज देते, तो ये क्या हो जाता? साइड क्या हो जाता? अब बीच में क्या है? माइनस है, उधर जाके क्या हो जाता बच्चों? प्लस हो जाता। तो साइड इज इक्वल टू 36 प्लस। इतनी बात समझ में आई? बच्चावाड़ी, बच्चावाड़ी समझ में आई? उठो उठो, किसको नींद आ रही है? इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर समझ में आ गई, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड किया इज इक्वल टू 36 किया, ठीक है। तो 4 को हमने उस साइड फेंक दिया, 36 माइनस ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 36 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। तो साइड कितनी आ जाएगी?
9 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। तो अब आपके पास जो है स्क्वायर, उसकी साइड आ गई 9 मीटर, तो एक स्क्वायर बना लो इधर, ये लंबा सा स्क्वायर हमारा, ठीक है। यहाँ ये 9 आ गई इसकी। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। तो बहुत इजी है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। एक साइड 9 है तो 9 इंटू 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 81 मीटर स्क्वायर। चलो यही आंसर है। अच्छा देखो, ये एसक्यू मीटर है, एसक्यू डॉट एम, इसका क्या मतलब है, इसका भी यही मतलब है, मीटर स्क्वायर ही मतलब है। एसक्यू मतलब स्क्वायर, एम मतलब मीटर, यानी कि 81 मीटर स्क्वायर ही मतलब है उसका भी। समझ में आई बात। एसक्यू मीटर अगर दिखेगा, एसक्यू डॉट एम दिखेगा, लिख लो इसको कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह मीटर स्क्वायर नहीं दिखेगा, कहीं कहीं पे ऐसे भी दिख सकता है, एसक्यू डॉट एम, एसक्यू डॉट एम। तो इसका क्या मतलब है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की यूनिट होती है। आई बात समझ में। तो यहां हमने साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, जो क्या है 81, यानी कि आंसर ए सही हो जाएगा हमारा। इतनी बात समझ में आई। चलो नोट डाउन कर लो इसको, हो गया बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। वीडियो पॉज करो, जिससे हो रहा है वो इसको करके दिखाएगा, और जिसने कर लिया वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसमें देखो बच्चों, इसमें आपको लगाना है दिमाग, बहुत दिमाग लगाना है इसमें। बिल्कुल आप आसपास अपने कमरे को देखो, इस क्वेश्चन को अगर करना चाहो, आप सॉल्व करना चाहो, अपने कमरे को देखो और दिमाग लगाओ। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है फ्लोर ऑफ अ रूम इज स्क्वायर whose each side is 10 मीटर। अच्छा, एक रूम है, मान लो आप जिस रूम में बैठे हो अभी, एक रूम है, वो किस शेप का है, वो है स्क्वायर। उसका फ्लोर जो है, जमीन का फर्श जो है वो स्क्वायर शेप का है, ठीक है। और उस स्क्वायर शेप का जो फर्श है उसकी साइड कितनी है, उसकी साइड दी है आपको 10 मीटर। एक स्क्वायर फ्लोर है, एक आपके रूम का फ्लोर स्क्वायर है, उसकी एक साइड क्या है 10 मीटर दी है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल। अब आपको फ्लोर का नहीं निकालना है, अब आपको निकालना है एरिया, निकालना है किसका, एरिया निकालना है वॉल्स का, ठीक है। वो वॉल्स का एरिया निकालोगे इफ हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर, हाइट ऑफ द वॉल्स इज 4 मीटर। क्वेश्चन करो जल्दी से, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इफ हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। अच्छा, मान लो ये एक रूम है हमारे पास, ये एक रूम है, ये जो नीचे है ये एक स्क्वायर शेप है, मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसकी वॉल्स कौन कौन सी हो जाएंगी, एक ये वॉल हो जाएगी, एक ये वॉल हो जाएगी, एक ये वॉल हो जाएगी, और एक ये वॉल हो जाएगी। इसको रूम मानो आप एक, इसका ये जो नीचे फ्लोर है, ये फ्लोर है, इसका ये फ्लोर है, इस फ्लोर को आप स्क्वायर शेप का मानो, जिसकी साइड 10 मीटर है, इसकी हर साइड मान लो 10 मीटर है, यहां भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन में दिया था 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इफ द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। अच्छा, तो 10 मीटर ये सब हो गई फ्लोर की, फ्लोर तो स्क्वायर है भाई। अब 4 मीटर क्या है, उसकी हाइट है, किसकी, दीवार की हाइट है, वॉल्स की। अच्छा, ये रूम था आपका, ये नीचे फ्लोर था इसके, ये ऊपर छत हो जाएगी। अब वॉल्स कौन कौन सी होंगी, वॉल्स एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक नीचे साइड हो जाएगी, और इसी के अंदर आप बैठे हो। सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया, सोचा आपने, बिल्कुल सर सोचा। अब सोचो, ये नीचे अगर 10 मीटर की फ्लोर की साइड से, फ्लोर स्क्वायर है, फ्लोर की साइड 10 मीटर, हर साइड से 10 मीटर है, और 4 मीटर हाइट है। हाइट क्या है यहाँ पे, ये हाइट क्या है, क्या है ये दीवार की, इसको आप ब्रेथ मानो, इसको ब्रेथ मानो। आपको एरिया निकालना है वॉल्स का, चारों वॉल्स का। आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें कितनी वॉल्स है, 4 वॉल्स है, एक आगे, एक पीछे, एक साइड में, एक दूसरी साइड में। चलो इसको बना के देखते हैं। देखो, ये इसको इमेजिन करो, ये नीचे हमने फ्लोर बना दिया, ये नीचे फ्लोर बना दिया, ये कितना है 10 10 10 10 है, 10 10 10 10 है, बिल्कुल सा 10 10 है। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इफ द हाइट ऑफ द वॉल इज 4 मीटर। अच्छा, ये फ्लोर बना दिया हमने, ठीक है, ये फ्लोर बना दिया, फर्श बना दिया। अब 4 मीटर, ये मान लो ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये दीवार है। इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन करो, ये 4 मीटर, एक दीवार हो जाएगी, एक दीवार ऐसे हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा गंदा सा डायग्राम बन रहा है, ठीक है, एक दीवार ऐसे हो जाएगी, ठीक है, एक दीवार ऐसे हो जाएगी, एक दीवार ऐसे हो जाएगी। अच्छा, अब आप रूम में देखो अपने, अब आप अपने रूम में देखो, हर जगह देखो, नीचे से
भाई दीवार कहां से शुरू हो रही है? दीवार आपकी शुरू हो रही है बिल्कुल जहां से फ्लोर की जितनी एज है, यानी कि अगर फ्लोर की ये 10 मीटर है तो इतने में से तो ये दीवार ऊपर को शुरू हो रही है। ये अगर 10 है फ्लोर का, एक ये फ्लोर है पूरा, ये अगर 10 है, इस दीवार का एरिया कैसे निकालेंगे? ये 10 हो जाएगा, ये तो 10 है ही फ्लोर का, और ये हाइट है, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई। अच्छा इसका एरिया निकालना है आपको। ये अगर फ्लोर है, ये है 10 मीटर का, समझ में आया? अच्छा, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? ये हाइट हो जाएगी इसकी। अच्छा, तो आपके पास लेंथ आ गई, आपके पास ब्रेथ आ गई। अरे बहुत आसान है, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। सेम इधर भी, ये 10 है, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। सेम इधर भी, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। सेम इधर भी, ये लेंथ आ गई, ये ब्रेथ आ गई। टोटल कितनी वॉल्स हुई? 4 वॉल्स हुई। अच्छा, लेंथ कौन सी हो जाएगी इधर पे? इधर पे हमने बोला सर ये वॉल है, इसका फ्लोर है, ये 10 मीटर है, ठीक है, इसकी ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 मीटर। अच्छा, तो अब समझ में आया, ये वॉल की लेंथ आपकी 10 हो जाएगी, ब्रेथ आपकी 4 हो जाएगी। अरे सर ये तो बहुत आसान। आप अपने खुद रूम में बैठे हो, अभी रूम में देखो, अपने साइड साइड में देखो, दीवार को देखो, जो नीचे जो साइड है उसको 10 मान लो, फ्लोर की जो पूरी साइड से नीचे जो फ्लोर है आपके उसको 10 मान लो, 10 10 10 10 मान लिया, मान लिया, बिल्कुल ठीक है, मान लिया। अब देखो वॉल्स कहां से शुरू हो रही है? अब जो देखो फ्लोर की जो साइड है वही वॉल की भी तो साइड होगी, क्योंकि इतनी अगर फ्लोर है तो इतना ही, यहीं से भी तो आपकी वॉल शुरू हो रही है। ऐसा तो नहीं इतना फ्लोर है वॉल आपकी इधर आगे से शुरू हो रही है, ऐसा तो नहीं फ्लोर इतना है वॉल आपकी यहां से शुरू हो रही है, यहाँ पे फ्लोर खत्म हो रहा है, यहीं से वॉल शुरू हो रही है ऊपर को। सोचो सोचो सोचो, है ना? तो ये लेंथ आ जाएगी और ये हाइट जो है वो ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है, सोच लिया। देखो इधर करते हैं, तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी एक फ्लोर की? फ्लोर की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी 10 मीटर। और वॉल की हाइट कितनी हो जाएगी? वॉल की हाइट है, हाइट बोलो या ब्रेथ बोलो, कितनी हो जाएगी? ये थी आपकी 4 मीटर। अब ये हम वॉल्स का ले रहे हैं, वॉल्स का, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स। चारों दीवारों का एरिया निकालना है आपको। चारों दीवारें किसमें है? रेक्टेंगल में है। कैसे पता चला? फ्लोर स्क्वायर में है, फ्लोर स्क्वायर में है। स्क्वायर की साइड कितनी थी आपके पास? आपके पास थी 10 मीटर, 10 मीटर फ्लोर की वो थी, और 4 वॉल्स का निकालना है जिसकी हाइट 4 है। अच्छा, एक रेक्टेंगल की तो होगी भाई 10 मीटर उसकी लेंथ होगी और ब्रेथ उसकी 4 मीटर है, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, तो ये रेक्टेंगल है, तो वॉल से सारी रेक्टेंगल है। तो सर हमको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया क्या हो जाएगा इसका रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ कितनी थी? 10 थी, ब्रेथ कितनी थी? 4 थी। एरिया क्या हो जाएगा? ए मतलब एरिया 40 मीटर स्क्वायर, 40 मीटर स्क्वायर। अच्छा ये आ गया? नहीं सर अभी नहीं आया, ये अभी सिर्फ एक वॉल का आया है, ये अभी सिर्फ एक वॉल का आया है, ठीक है। तो आपको कितनी वॉल्स का निकालना है? 4 वॉल्स का निकालना है। आपके रूम में कितनी वॉल्स हैं? 4 वॉल्स हैं। अभी ये एक वॉल का आया है, तो क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना आ जाएगा? 4 इंटू 40, क्योंकि 4 वॉल्स आपके रूम में, इसीलिए ये 4 है। आपके रूम में 4 वॉल्स है, इसीलिए ये 4 है। कितना आ जाएगा? 160 मीटर स्क्वायर। आप नहीं तो करके देख लो, 160 मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो आप ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इधर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया? हमने फ्लोर का, हमको पता था कितना है, फ्लोर की जो लेंथ है वो ही वॉल्स की भी लेंथ हो जाएगी, और जो हाइट है वो ब्रेथ हो जाएगी। तो हमारे पास लेंथ आ गई वॉल की, ब्रेथ आ गई वॉल की, तो हमने चारों वॉल्स का एरिया निकाल के क्या किया? एक वॉल का निकाला, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 160 आ गया। तो चलो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इधर देखो, बहुत अच्छी चीज पढ़ने जा रहे हैं। एक रेक्टेंगल है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ वेरेंडा। अब वेरेंडा क्या होती है? अब जब अपने घर के बाहर देखो वेरेंडा होती है, ठीक है। अब आपको दे रखे यहाँ 2 रेक्टेंगल है, आप ध्यान से देखो, एक ये अंदर वाला रेक्टेंगल है, अंदर वाला रेक्टेंगल है, और एक ये बाहर वाला रेक्टेंगल है, ये वाला। 2 रेक्टेंगल है, एक ये अंदर वाला, एक सबसे पहले बाहर वाला रेक्टेंगल, उसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल। अच्छा, अब अंदर वाले रेक्टेंगल का देखो, ये 12 मीटर है, अंदर वाले रेक्टेंगल का ये लेंथ 12 है, ब्रेथ कितनी है? 10 मीटर है। अंदर वाले रेक्टेंगल की ये लेंथ 12 है, ब्रेथ कितनी है? 10 है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ वेरेंडा। अच्छा, वेरेंडा का जो एरिया है
ये ब्लू ब्लू मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ब्लू ब्लू शेड कर रखा है, ऐसे गंदगी जो कर रखी है, ये वेरेंडा का एरिया। आपको ये एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे? अब आपको लगाना है यहाँ अपना बिल्कुल 250 ग्राम का दिमाग, अपना 250 ग्राम का दिमाग लगाना है। अरे सर 250 ग्राम का दिमाग बोल रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो आप तो बहुत हमारी, है ना, ऐसा सोच रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो आपको ये एरिया निकालना है। ये कैसे निकालोगे? दिमाग लगाओ आप, कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो बाहर का रेक्टेंगल है, अच्छा वापस देखो, एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया। मैं बोलूं बच्चों ये वाला एरिया मेरे को निकाल के बताओ, ये कैसे निकालोगे? ये कैसे निकालोगे? सर बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर दो भाई। ये बाहर वाले का पूरा एरिया निकालो पहले, फिर ये अंदर वाले का पूरा एरिया निकालो। अच्छा, बाहर वाले का पूरा एरिया, ध्यान से सोचो, अब सोचो बात, पूरा ध्यान से गौर से सुनो बात। ये बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया हमने पूरा निकाल दिया। अब ये बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में ये भी पूरा आ रहा है, ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल है ये भी आएगा अभी, तो ये पूरा रेक्टेंगल का एरिया भी हमने निकाल दिया। निकाला? बिल्कुल सर निकाल दिया। ठीक है, अब उसके अंदर, अब ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ गया, पर हमें सिर्फ इतना निकालना है, जो ब्लू ब्लू शेडेड है सिर्फ हमें उतना निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया वो माइनस कर देंगे। ठीक है, वैसे ही यहां करना है। ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है और ये अंदर वाला रेक्टेंगल है, ये तो बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम इतना हटा देंगे तो ये बचा हुआ पार्ट ही तो हुआ ये वाला, यही तो एरिया बचेगा, तो यही हमको निकालना है। अच्छा देखो, अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 12, इसकी ब्रेथ है 10। अंदर वाला जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ है 12, ब्रेथ है 10 मीटर्स। समझ में आई बच्चों? ये नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कल इस पे और क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, ये अंदर वाला रेक्टेंगल, इसकी लेंथ है 12 और ब्रेथ है 10, ठीक। अब देखो इधर पे मैंने 2 मीटर्स ये दे रखा है, ये क्या है? ये गैप है। गैप मतलब ये दूरी है, यानी कि इस रेक्टेंगल से और इस रेक्टेंगल की वॉल्स के बीच में कितनी दूरी है? 2 मीटर्स की दूरी है। अच्छा, ये 2 मीटर इधर भी है, 2 मीटर ये हर जगह है, ये हर जगह 2 मीटर है। 2 मीटर इधर भी है, 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 2 मीटर इधर भी, 2 मीटर इधर भी, हर जगह 2 मीटर है। ठीक है, तो अब सोचो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आप समझ गए हो इधर पे कि आपको बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले को माइनस करना है। ये पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से आपको ये अंदर वाला माइनस कर दोगे तभी ये आएगा। लेकिन सर हमें तो अंदर वाले का दे रखा है लेंथ और ब्रेथ, बाहर वाले का तो हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दिमाग लगाओगे। अब देखो 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, तो 2 मीटर इधर भी होगा, ये 2 मीटर हुआ 2 मीटर। वैसे ही ये इधर भी, ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर था। आई बात समझ में? तो कितना हुआ? ये 10 था इधर पहले से। अच्छा, सबसे पहले हम अंदर वाले का रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल कितना? इनर मतलब अंदर वाले का रेक्टेंगल का एरिया। अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हमको पता है, लेंथ है ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है 12 है, ब्रेथ कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। अच्छा, 120 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका ये वाला एरिया, ये जो मैंने अभी शेड कर दिया, ये क्या है? 120 मीटर स्क्वायर। ये देखो मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक है। तो जो अभी शेड हुआ है ये क्या है? ये 120 मीटर स्क्वायर वाला शेड हुआ है, पर आपको निकालना क्या है? ये वाला ब्लू वाला एरिया, ठीक है। अब सर बाहर वाले रेक्टेंगल को माइनस करना है, पर बाहर वाले का तो हमारे पास ना लेंथ है ना ब्रेथ है, तो बच्चों लेंथ और ब्रेथ निकालो। कैसे निकालोगे? ये 2 हो जाएगी, क्योंकि हर जगह 2 2 2 2 है बराबर। ये 2 हो जाएगी, इधर भी 2 हो जाएगी, इधर भी 2 हो जाएगी, और इधर भी 2 हो जाएगी, इधर भी 2 हो जाएगी, और इधर भी 2 हो जाएगी। अच्छा, अब आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर वाले का लेंथ कितनी है, क्योंकि देखो बच्चों यहां से शुरू करोगे तो ये पूरी लेंथ हो गई, ये इतनी लेंथ ये इस लेंथ के बराबर होगी, ये इतनी लेंथ इसके बराबर होगी। वही चीज जहां से शुरू करो यहां तक का ले चलो, इतनी लेंथ इसके बराबर वो है,
इतनी लेंथ इसके बराबर है, इतनी लेंथ इसके बराबर है। हाँ सर है बराबर। अच्छा ये पहले इतना यहां से यहां तक कितना था 12 था, यहां से यहां तक 12 था इनर रेक्टेंगल का। हमने 2 मीटर इधर बढ़ा दिया, हमने 2 मीटर इधर बढ़ा दिया, 2 मीटर इधर बढ़ा दिया, 2 मीटर इधर बढ़ा दिया। कितना हो गया, कितना मीटर बढ़ा है टोटल 4 मीटर बढ़ा दिया। तो 12 में 4 मीटर जोड़ दो, कितना आएगा 16 मीटर। बहुत बढ़िया। तो इधर 2 मीटर जोड़ा, इधर 2 मीटर जोड़ा, पहले से 12 था, तो ये बाहर वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी आ जाएगी 16 मीटर। कितनी आ जाएगी, ये पूरी 16 मीटर हो जाएगी बच्चों, ये पूरी 16 हो जाएगी। अच्छा सेम चीज ब्रेथ के लिए, ब्रेथ पहले क्या थी, ब्रेथ थी 10 मीटर, ब्रेथ थी 10 मीटर। हमने 2 मीटर इधर जोड़ा, 2 मीटर इधर ऐड किया, कितना हो गई 10 में कितना जोड़ा हमने 4 मीटर और जोड़ा, तो कितनी हो जाएगी अब ब्रेथ, अब कितनी हो जाएगी 14 मीटर। तो चलो इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगी 14 मीटर। अब ये पूरी ब्रेथ 14 हो गई। अच्छा अब आपको बाहर वाले रेक्टेंगल का लेंथ पता चल गई, ब्रेथ पता चल गई। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितना है बच्चों 16 है, ब्रेथ कितना है 14 है। अच्छा इसको चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है। लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है आउटर का, ये आउटर की बात कर रहे हैं, आउटर रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी, लेंथ थी 16 इंटू 14, लेंथ थी 16, ब्रेथ थी 14। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 6 4 जा 24, 4 on 4 5 6 6 1, ठीक है 4 12 224, ठीक है। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना आ जाएगा 224। इतनी समझ में आई, मीटर स्क्वायर। अभी मैंने बताया था यहाँ आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से अगर ये बीच अंदर वाला माइनस कर दोगे, अंदर वाला क्या आया था हमारा एरिया, अंदर वाला ये आया था 120। अब आउटर एरिया में से अंदर वाला माइनस कर दोगे तभी तो ये बचा हुआ आएगा, तभी तो ये बचा आएगा। तो हम यहां लिख देते हैं एरिया ऑफ वेरेंडा कितना हो जाएगा बताओ, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। इतनी बात आई समझ में। आउटर एरिया कितना था 224, इनर एरिया था 120 था ना, 120 था, ठीक है। अच्छा इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा 40104 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में कि कैसे करना है ऐसे सवाल। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है बच्चों। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। हमने क्या किया, बाहर के रेक्टेंगल में से अंदर का रेक्टेंगल माइनस कर दिया। हमको अंदर का दिया था 12 मीटर और 10 मीटर, और हमने 2 मीटर इधर जोड़ दिया, 2 मीटर इधर जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहले से बोला था 2 मीटर इधर है, 2 मीटर हर जगह 2 मीटर ही है, तो हमने 2 मीटर इधर जोड़ दिया, 2 मीटर इधर जोड़ दिया। अब ये अंदर वाले रेक्टेंगल को बड़ा कर दिया हमने, 2 मीटर इधर बड़ा कर दिया, 2 मीटर इधर बड़ा कर दिया। तो इस हमने टोटल 4 मीटर जोड़ा, और 12 में 4 जोड़ दिया हमने, कितना आएगा 16 मीटर आ जाएगा। वही हमने ब्रेथ में, ब्रेथ हम हमारे पास इस रेक्टेंगल की अंदर वाले की 10 मीटर थी, ठीक है। हमने 10 मीटर में 2 मीटर इधर जोड़ा, 2 मीटर इधर जोड़ दिया, कितनी आ जाएगी 14 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने बाहर वाले का एरिया निकाल लिया, बाहर वाले का एरिया निकाल लिया, जो कि आया 224 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वेरेंडा, वेरेंडा बच्चों ये था, वेरेंडा आपका ये एरिया था, ये वेरेंडा जो रेड कर रहा हूं अभी मैं, ये एरिया आपका वेरेंडा का था। तो हमको यही एरिया निकालना था, हमको यही एरिया निकालना था। तो हमने बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से अंदर वाले को माइनस कर दिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया कर दिया। आउटर एरिया 224 था, इनर एरिया 120 था, माइनस कर दोगे 104 मीटर स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज के वीडियो में रहेगा चलो बच्चों इतना ही, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल है। पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे आपके, पेपर में ये नहीं आएगा एक रेक्टेंगल है, लेंथ है, ये है ब्रेथ, एरिया निकालो, इतने आसान सवाल नहीं आएंगे पेपर में, ऐसे मुश्किल सवाल आएंगे, और आपको ऐसे सवालों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना,
ठीक है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो फिर प्रैक्टिस करते रहो और बिल्कुल मम्मी पापा का नाम रोशन करो। तो चलो बाय बाय बच्चों, जय हिंद।